अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा सब खुश होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें, दुआ में रखें याद। हमारे चैनल पे खुश आमदीद। चलिए जी, मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू हो चुका है। तो चलिए जी, किचन में आ गए हैं। तो आजकल ना बच्चों को आलू के पराठे बड़े पसंद आ गए हैं। तो कहते ना कह रहे थे कि हमें ना आलू के पराठे बना देना। बोला तो बिलाल ने था, फिर मैंने सबसे पूछा, सारे कि तुम्हारे भी बना दो। पहले मानो मान ही नहीं करती, नहीं जी मैं तो अंडा पराठे खाऊंगी। फिर जब मैंने कहा मैं आलू के पराठे अंडे वाले बना रही हूँ, आलू और अंडे वाले पराठे बना रही हूँ, तो कह रही ठीक है फिर मेरा भी बना रहे। तो चलो जी, बिलाल ने नहीं अंडा लगाना, बिलाल ने सादे आलू के खाने। तो इस वजह से मैंने 3 अंडे रखे हुए कि एक पराठे पे ना एक अंडा डालेंगे हम। तो चले जी, फिर मैंने ना आलू रात को बॉयल कर लिए थे, मसाला भी ना हैंड ब्लेंड करके ना मैंने रख दिया था। तो हैंड ब्लेंड करके जब रखते हैं थोड़ा सी नमी आ जाती है, तो फिर इसे मैंने ना पानी में डाल के, चाय वाली में, तो अच्छी तरह से जो पानी था ना उसे वॉश के उसे निकाल दिया, दबा के अच्छी तरह से निचोड़ दिया यानी कि। तो फिर इसके बाद मैंने आलू में डाल दिया, और उस मसाले में मैंने डाले हुए थे प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें। तो सब्ज़ धनिया मैंने अभी डाला है, तो अभी मैंने धो के ना अच्छी तरह निचोड़ के डाल दिया। तो बीच में डाले हमने स्पाइस में मैंने डाली चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ लोग तीखे खाते हैं, तो मेरे बच्चे कह रहे थे नॉर्मल मिर्च ही डालना, ज़्यादा नहीं डालनी आपने। तो चलो जी, फिर मैंने ना 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नारदाना, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, नमक कह रही ज़ीरा। तो सारी चीज़ें मिक्स करके डाल दी। फिर बाद में अच्छी तरह से ना इसे हमने कूटी डंडे से कूट लिया। आज मैंने कहा कूटी डंडे से कूट लेते जल्दी जल्दी, स्पीडो स्पीड, क्योंकि आज टाइम बहुत कम हो गया है। तो जब पराठे पुराठे बनाने हो ना, तो फिर टाइम का नहीं पता चलता, स्पीडो स्पीड ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि पहले मैंने आलू का बैटर तैयार करना था पराठों का, तो फिर जल्दी जल्दी फिर स्पीडो स्पीड पहले वो तैयार किया, फिर जी पेड़े बना लो, टिक्कियाँ बना लो, फिर भर लो, फिर पकाओ, फिर ना टाइम लग जाता है। चाय मैंने ऊपर रख दी थी फटाफट, मैंने कहा ऐसे ना हो कि इन कामों में मैं लग जाऊँ तो चाय ना बने, वरना ना चाय ना पी के जाना होता है। तो अंडा ब्रेड चाय ले लेती हैं, आज पराठा और चाय लेंगे। तो फिर मैंने ना बिलाल के लिए 2 सादे पराठे बना दिए आलू वाले। तो बच्चों को आजकल लेट छुट्टी होती है ना, 2 तो बज जाते, कॉलेज में आते आते 2:30 बज जाते, उन्हें भूख लगी होती है। तो फिर कैंटीनें शैंटीनें बंद हो गई हुई हैं सबकी। तो चलो जी, बिलाल की तो खुली है, बिलाल वैसे नहीं बाहर का खाता, कहता मुझे घर का ही पसंद है। बहुत कम खाता है, वीकली में एक दफ़ा। आज मेरा भी ना गला बहुत ख़राब हुआ है, तो चलिए शायद पराठे खा के हो रहे हैं। बच्चे डेली पराठे बनवाने लग जाते हैं बीच में। तो चलिए जी, पराठे हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, मैं कहती कोई बात नहीं, मेरी खैर है, बच्चों का पेट भरना चाहिए, बच्चे हेल्दी हैं। देखें जी, बीच में हमारी चली गई थी लैंड ने आज ना स्यापा ही डाला हुआ हमें। तो फिर मैंने ना जब आमलेट अंडा ऊपर लगाया ना, तो वो वीडियो नहीं बनी। तो अंडे में भी मैंने नमक मिर्ची हल्दी डाल के अच्छी तरह से फेंट लिया। फेंट के फिर जब पराठा पूरा पक जाए, तो स्लो फ्लेम करके उसके ऊपर पहले ना आस्ता आस्ता चम्मच के साथ फैला दें। तो उसके बाद इसे पलट दें, घी लगा लें पहले ऊपर, यह ना हो कि घी ना लगाए तो चिपक जाए। तो तवे की साइडों पे घी डालें, तो ऊपर थोड़ा सा डालें, फिर पलट दें, तो फिर ज़बरदस्त किस्म का हमारा आलू अंडे का पराठा रेडी हो जाएगा। आलू होंगे अंदर और अंडा होगा ऊपर। तो मज़ेदार यम्मी किस्म के हमारे पराठे रेडी हो गए। तो ये तो मिट्ठू नाश्ता करने के बाद मिट्ठू और वसीम की मस्तियाँ शुरू हो गई हैं, दोनों मस्तियाँ करने लगे हुए हैं। तो चले जी, हो गई शाम। चले जी, होगी शाम। तो शाम होने के बाद जी गैस आने का टाइम हो गया था। चले गैस आ गया, तो उसके लिए ना आज हमने बनानी थी चिकन कढ़ाई। ज़बरदस्त किस्म की बनेगी चिकन कढ़ाई, रेडी होगी तो बहुत मज़े की बनती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई मैंने, बच्चों को भी बड़ी मज़े आई, तो खा के ना एंजॉय किया फुल उन्होंने। तो ये शाम का नहीं, दोपहर का व्लॉग है, जब बच्चे कॉलेज गए हुए थे। तो चलिए जी, दोपहर का व्लॉग है। दोपहर को ना जब मैंने किचन का काम फिनिश किया ना, नाश्ता नुश्ता करा के भेज दिया, फिर सारी सफाई तो मानो कर जाती, डस्टिंग वस्टिंग सारा खिलारे शिलारे उठा के तो फारिग हुई। तो उसके बाद मैंने कहा चलो जी, प्याज व्याज काट के रख लें हम। चिकन को वाश वूश करके अच्छी तरह से रख ले, ताकि हर चीज़ रेडी होगी ना, तो फिर खाना जल्दी जल्दी बन जाएगा। अगर उसी टाइम एनी टाइम ही सारा कुछ करेंगे फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए ये सारी चीज़ें रेडी करके रख ली फटाफट स्पीड। तो साथ साथ मैंने ना छेड़ लेती थी कपड़े, कभी जब मेरे पास टाइम ना होता, कभी मैंने कैबिनेट साफ़ कर लेने हैं,
कभी कपड़े धोए हुए तो उन्हें फोल्ड करके रख लेना। इस तरह ना एक दफ़ा काम नहीं होता, तो रुक रुक के जैसे जैसे ना फ्रेश होते हैं फिर बंदा वो काम कर लेता है। अगर क्या ना एक दफ़ा शुरू करे तो सारे काम फिनिश कर लेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ लोग कर लेते हैं, तो मुझसे इतना नहीं होता कि, तो क्योंकि सारा दिन किचन का ही नहीं फिनिश होता। तो चले जी, सुबह 5 बजे उठते हैं ना, तो फिर भी करते करते रात के ना 10-11 बज जाते हैं। तो हालाँकि हम कितने अफ़राद हैं, सिर्फ़ 4 अफ़राद हैं घर में। तो बच्चे माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त। तो चलिए जी, नाश्ता बनाया, लंच बनाया, डिनर बनाया, इसी में ना सारा दिन पता नहीं चलता और मज़ा बहुत आता है। आगे ये काम ना तो बंदा बोर हो जाए, और करने को होता भी क्या है। सबके लिए लेडीज़ के लिए हाउस वाइफ के लिए। तो चलिए जी, ज़बरदस्त किस्म के हमने बनाने हैं चिकन कढ़ाई। तो जिसके लिए मैंने चिकन को ना अच्छी तरह से फ्राई कर कर के ना गोल्डन कर लिया था, ज़बरदस्त किस्म का फ्राई हो गया हुआ है। तो उसी ऑयल में मैंने डाल दिया प्याज, जो कि मैंने हैंड ब्लेंड किया हुआ है। तो प्याज ना मैंने साथ साथ ही कट किया था। तो बाकी मसाले मैंने काट के रख लेते, तो प्याज था नहीं तो सिम एंड पे लेके आए। तो फिर चले जी, प्याज मैंने साथ साथ ही कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट पहले ही रेडी था, फ्रीज़र में रखा होता है, निकालते हैं डाल देते हैं, पेस्ट बना के रखा होता है। तो चलिए जी, हाँ, लाइट की वजह से ना मेरा व्लॉग बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, क्योंकि लाइट सुबह 8 बजे की गई हुई, तो रात को आई जी, नहीं दोपहर को आई 2 बजे। तो इतनी लंबी लाइट चली गई, बताया भी नहीं इन्होंने। मैंने सुबह ना मोटर भी नहीं भरी, टैंकी भी नहीं भरी, मैंने मोटर चलाई नहीं। मैंने कहा जब फिनिश होगी तभी चला लेंगे, क्योंकि आजकल मौसम बेहतर हो रहा है ना, तो पानी ठंडा हो जाता है। तो मैंने कहा फिर बच्चों ने कहना ठंडा लग रहा है पानी। तो चलिए जी, मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, 2 दिन हो गए, ऐसे रहता है जैसे बादल बादल आ गए हैं, बारिश होने वाली है ना, ऐसे लगता है बिल्कुल। तो चले जी, अब फिर हमारा ठंडा ठंडा मौसम शुरू होने वाला है। तो फिर सब ने कहना हाय सर्दी नहीं ख़त्म हो रही। पहले सारे गर्मी को रो रहे थे, गर्मी नहीं ख़त्म हो रही। तो चलिए जी, अभी तो सर्दी है ना स्टार्ट हो रही है, यानी कि इतनी नहीं हुई कि अभी भी पंखे चलते हैं, पंखे ना चला तो मच्छर काटते हैं, वैसे भी घबराहट होने लग जाती है। तो पता नहीं, शायद मुझे बीपी की वजह से होती है, सबको पता नहीं होती कि नहीं होती। बच्चों को नहीं होती है, बच्चे कह रहे ठंडी लग रही होती है, तो मैं पंखा चला लेती हूँ। तो चले जी, हमारा प्याज गोल्डन फ्राई अच्छी तरह से हो गया था, तो उसी में हमने जी डाल दी सब्ज़ मिर्चें। तो इसमें हमने टमाटर नहीं डालने, डालने के मेरे पास टमाटर ख़त्म हुए। तो चले जी, इसकी जगह ना मैंने 1 चम्मच ना टमाटर पेस्ट की डाल देनी है, या केचप की डाल देनी है। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारा ना चिकन कढ़ाई रेडी होनी है। बनाइएगा लाजमी, आइएगा खाइएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। जैसे हम देग में नहीं खाना पकाते, देगी कौरमा, वो है वैसा बन जाता है ये। तो चलिए जी, प्याज गोल्डन फ्राई हो गया, लहसुन गोल्डन फ्राई हो गया, सब मिर्चों की भी 1 से 2 मिनट बनाई के लिए। उसके बाद स्पाइस डाल दिया, स्पाइस में डालिए 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच कौरमा मसाले की, 1 चम्मच हल्दी की, 1 चम्मच ज़ीरे की, 1 बड़ी इलायची डाली, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला। तो आधी चम्मच गरम मसाले की डाली, आधी चम्मच हमने डाली ब्लैक पेपर की। तो फिर आपने इस मसाले की कम से कम 10 मिनट तक बुनाई करनी है। देखें जी, मैंने लास्ट पर डाल दिया ब्लैक पेपर। तो गरम मसाला भी पिसा हुआ डाल दिया। तो साथ साथ ही जो खुशबू फैली ना, आपकी सोच है। तो खुशबू पाउडर वो तो मैं भूल नहीं सकती, उसके बिना तो हांडी चिकन और चावल वगैरह बनाना नहीं बनाती नहीं हूँ, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो चले जी, उसकी एक मैंने चुटकी डाल दी। वो एक चुटकी में ना बहुत मज़ेदार यम्मी टेस्ट आ जाता है। तो चले जी, अब हमने मसालों की ना तकरीबन 10 मिनट तक बुनाई कर ली हुई है। उसके बाद हमने इसमें चिकन डाल दिया, जो हमने फुल गोल्डन फ्राई करके रखा था। तो फिर हमने इसमें ना 4 से 5 मिनट बुनाई करनी, ताकि मसाले और चिकन यकजा हो जाए। तो उसके बाद फिर हमने इसमें डाल दी मैंने 2 प्याली पानी। तो पानी डालने के बाद जो है ना हमारी ग्रेवी बनेगी ना, तो आपकी सोच है, चिकन भी गल जाएगा, जो मसाला भी में खड़ा होगा वो भी गल जाएगा। फिर लास्ट में जब हमने बुनाई कर देनी है, तो बड़ा ज़बरदस्त कौरमा रेडी हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा देगी कौरमा, ज़बरदस्त किस्म का। ऐसे ही बनाइएगा, कोई चीज़ मिस ना कीजिएगा, और फिर फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको हमारा देगी चिकन कौरमा कैसा लगा। मज़ेदार यम्मी यम्मी मैंने बनाया पैन में। तो चलिए जी, ज़बरदस्त किस्म की हमारी है ना हमारा कौरमा रेडी हो रहा है। साथ साथ हमने बना लेनी रोटियाँ। बर्तन तो डेली रूटीन है, वो तो धोए बिना गुजारा नहीं, धोएंगे तो फिर यूज़ करेंगे।
मैस फैलाएंगे तो मैस उठाएंगे, यही किचन में काम होता है, इसके बिना तो काम नहीं होता किचन में। पहले अच्छी तरह मैस फैल जाता है, फिर सारा उठाते हैं बारी बारी। तो यही होता है कि जैसे जैसे ना चीज़ें बिखरे साथ साथ उठाई जाए, साथ साथ समेटी जाए, तो फिर कवर हो जाता है। तो चलो जी, मैंने आटा भी गूंद लिया था। तो अब पहले मैंने रोटियां बनानी है, फिर मैंने बर्तन वाश करने हैं। तो चलो जी, ज़बरदस्त किस्म का हमारे है ना देगी चिकन कौरमा रेडी हो गया। साथ साथ मैंने बना लेनी सबकी रोटियां। तो आज मैंने ना 3-4 एक्स्ट्रा ही बना ली। जब ऐसी डिश बनाते हैं ना तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो ऊपर से जब उन्होंने कॉलेज से आना है ना, तो फुल उन्हें भूख लगी होती है। तो क्योंकि 2:30 तो बज जाते हैं, फिर उन्होंने 3 बजे 3:30 अकेडमी चले जाना होता है। तो जैसे आते खाना फुल रेडी होता है, रेडी होते ही फ़ौरन चले जाते, खाते ही खा के चले जाते हैं। तो चले जी, ज़बरदस्त किस्म की गर्मा गर्म रोटियां बना ली। और बर्तन ऐसे हैं कि दिन में 5 दफ़ा भी धो लेना, वो नहीं फिनिश होते। ना तो वो होने ना होते हैं, तो बर्तन धो धो के ना साथ नहीं फिनिश ही हो जाना है। तो चलो ये देखिए, हमारा ना देगी चिकन कौरमा ज़बरदस्त रेडी हो गया। इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी, आपकी सोचा पूरे किचन में खुशबू फैली हुई थी। तो ऊपर से मैंने जब धनिया डाला, तो फिर उस धनिया ने जो कमाल किया, देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई लग रही है। देगी चिकन कौरमा मज़ेदार किस्म का बन गया। धनिया और सब्ज़ मिर्च डालें, और अगर आपको अदरक पसंद हो कच्चा, तो फिर आप बारीक बारीक काट के वो भी ऊपर से डाल दें। तो फिर मेहमानों के आगे सर्व करें, तो फिर जो टेस्ट होगा देखने वाला होगा, तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपको दाद मिलेगी। तो फिर क्या है, फिर बनाएं, खिलाएं और दाद हासिल करें, और ख़ुद भी खाएं और एंजॉय करें। मज़ेदार किस्म का हमारा चिकन देगी कौरमा। तो ये साथ जी बड़े थे आलू पाव बचा हुआ था, मैंने कहा चलो आज ये भी गर्म कर देते हैं। बच्चों ने ना आधों ने तो उस पर डाल डाल के खाया। तो चले जी, मानो बिल्ली आ गई है। मानो बिल्ली है ना, बिल्ली नहीं है, ये बिल्ला है। तो ये बहुत क्यूट सा बिल्ला है। तो इसकी मम्मा ना पैदा करके ना, पहले तो दुकान में रहती थी, तो उधर ही पैदा करके उधर ही चली गई है। तो बिल्ला जी छोटा सा बच्चा था, तो ऐसे ही ना दूध पिला पिला के इसे बड़ा किया हुआ है। तो ये ऐसे ही साथ साथ ही रहता है। तो जब डांट पड़ती है फिर गुस्से होके चला जाता है, फिर आ जाता है। तो चले जी, बहुत प्यारा क्यूट सा हमारा बिल्ला। तो चले जी, बहुत मस्ती करता है, बहुत शैतानियाँ करता है, और रहता भी साथ साथ ही। जितनी मर्जी डांट पड़े, सारे कितना डांटती पड़ती है ना, तो फिर भी नहीं बाज आता। तो चलो जी, वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। खुदा हाफिज़।